अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, जिसको हम लोग टीएलसी भी शॉर्ट में कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ थर्ड वीडियो ऑफ अ न्यू वीडियो सीरीज विच वाज ऑन क्रोमेटोग्राफी। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बात की सम बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और उसके बाद हम लोग एक टाइप को डिस्कस किया विच वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, शुड बी रिमेंबर एज वी आर प्रोसीडिंग इन अवर सीरीज, तो जो एडवांसमेंट है और जो एफिशिएंसी है इस टेक्निक की, क्रोमेटोग्राफी की, एज वी नो ना कि क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब जो सेपरेशन है उसकी जो एफिशिएंसी है, और एनालिसिस की एफिशिएंसी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एफिशिएंसी प्लस सेपरेशन की एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो रही है एज वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बात करते हैं। सो इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, एडवांस्ड वर्जन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर पीसी। तो जो पीसी में आपका पार्टीशनिंग करेक्टर था, यानी जिसकी बेस के ऊपर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेपरेट हो रहे थे, पार्टीशनिंग करेक्टर वो सेम रहेगा। अच्छा, पीसी में आपका पार्टीशनिंग करेक्टर था फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, मीन्स के वेट के ऊपर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर के वो सेपरेट हो रहे थे, वेट। देन वी हैव एफिनिटी ऑफ द एनालाइट टूवर्ड्स आइदर मोबाइल फेज और द स्टेशनरी फेज, मीन्स के एफिनिटी के बेस के ऊपर और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वेट के ऊपर सेपरेशन हो रही थी। मीन्स जो ज़्यादा हैवी था वो बॉटम पे रह रहा था और जो लाइट था वो ऊपर मूव कर रहा था। इस तरह से अगर आपकी सैम्पल की जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फर्दर मूव कर रहे थे अप द स्केल, और अगर विद स्टेशनरी फेज उसकी एफिनिटी है तो वो बॉटम पे रह रहे थे। सो ये था हमारे पास पीसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इसी के एडवांस्ड वर्जन है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। If you don't have watched my video on a paper chromatography, या if you don't have the concept of basic chromatography या फिर paper chromatography, so I will recommend you, so please watch my videos on that, या फिर आप कहीं और से भी देख सकते हैं, because if you don't understand what do you mean by paper chromatography, so I don't think so you are getting the concept of this thin layer chromatography, so please watch the video and then come here. Okay, so अब बात करते हैं हम लोग thin layer chromatography के ऊपर। so यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये तो था पेपर chromatography का सीन, और उसमें जो पार्टीशनिंग करेक्टर था वो वेट था, और एफिनिटी थी हमारे सैंपल की टुवर्ड्स आइदर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। अच्छा, ये एडवांस्ड वर्जन है। सो देयर शुड बी एनी एडवांसमेंट ना, मतलब यहाँ पर एक खास कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जो पीसी में नहीं होंगे, उससे एडवांस्ड होंगे। तो या देयर आर सम करेक्टर्स। अच्छा, वो क्या है? जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, टाइम इज लेस कंज्यूम, यानी टीएलसी में आपका टाइम बिल्कुल कम लगता है, ऑलमोस्ट हाफ ही हो जाता है एज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्रोमेटोग्राम बनता है, क्रोमेटोग्राम, ना व्हाट्स दैट, लेट्स टॉक ऑन दैट। अच्छा, एज वी नो ना कि जब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी करते थे तो उसमें हमारे पास एक पेपर था लाइक किस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपना सैंपल लोड करते थे। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास यहाँ पर एक डिफरेंट कलर्स बन जाते थे एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये जो आपका पूरा पेपर है इट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राम, राइट, क्रोमेटोग्राम। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि वो स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की थी, या जिसके ऊपर हम लोग अपने मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट होने के बाद एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो जो टीएलसी में आपका क्रोमेटोग्राम होता है वो मोर शार्प होता है, मीन्स वहाँ पर आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स के जो आपके पास नॉर्मल पेपर वाली क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो आपका क्रोमेटोग्राम होता है वो एट द मोमेंट तो आपको बहुत अच्छा शायद नज़र आ जाए, लेकिन आफ्टर अ लिटिल वाइल जब वो सॉल्वेंट, जब वो मोबाइल फेज उसमें से ड्राई आउट हो जाता है तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो टीएलसी है उसमें जो आपका क्रोमेटोग्राम है वो बहुत ही शार्प रहता है। द मोर शार्प द रिजल्ट इज, यानी जितना शार्प होगा एनालिसिस है वो उतना ही ईजी हो जाएगा और मोर ऑब्जर्वेबल होगा, observable. And should be remember the basic definition of this chromatography is the qualitative and quantitative analysis of the mixer's constitution. अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है मीन्स तो आपकी मीन्स के जो टेक्निक है वो मोर एफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोग पीसी में या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ उन मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी उन सैंपल्स को देख पाते थे जो विजिबल होते थे, मीन्स जिसका कलर होता था। बट शुड बी रिमेंबर इन टीएलसी यू कैन ऑब्जर्व योर सैंपल अंडर यूवी लाइट के अंदर भी आप
देख सकते हैं अपने सैंपल्स की कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब हमारे पास सैंपल में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि क्रोमोजेनिक होते हैं, मीन्स जो जिनके कलर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके कलर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप ऐसे मिक्सचर को पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करेंगे जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका कोई कलर नहीं है, सो यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग। बट अगर आप ऑन द अदर हैंड TLC में उसी को कंटिन्यू करते हैं, सो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू वॉच इट अंडर द UV लाइट्स। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 एडवांसमेंट है। एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फिर इसका जो क्रोमेटोग्राम है वो शार्प है, और देन UV लाइट वाली एडवांसमेंट है, मतलब आप उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं नजर आती, आप उनको UV के अंदर भी देख सकते हैं। ओके, सो ये तो थी सारी की सारी एडवांसमेंट और सारे का सारा बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, जो आपका पार्टीशनिंग कैरेक्टर है, मतलब जिसके बुनियाद के ऊपर आपकी जो मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो सेपरेट होंगे, वो सेम रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द एफिनिटी, मतलब जो आपका सैंपल है वो किसकी तरफ ज़्यादा एफाइन है, मतलब अगर वो मोबाइल फेस की तरफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऊपर मूव कर पाएगा, और अगर वो स्टेशनरी फेस के साथ है, एज आई हैव टोल्ड बिफोर, तो वो बॉटम पे रह पाएगा। सो वेट का तो बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि जो ज़्यादा हैवी होता है वो मतलब लेस ट्रैवल कर पाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज एज वी शुड बी रिमेंबर, जिस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका कॉलम था, मतलब जो आपका स्टेशनरी फेस था वो वर्टिकल था और आपके सैंपल्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना होता था। सो इसी तरह हम लोग TLC में भी हमारा वही मेथड होता है, हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो हम लोग वर्टिकल रखते हैं, और जो हमारे सैंपल्स हैं यानी जो सैंपल की कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे वर्टिकली ट्रैवल करते हैं, तो उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है और वहाँ पर भी वेट वाला फैक्टर आता है, यानी कि वेट के ऊपर भी आपकी सेपरेशंस होती हैं अच्छी खासी TLC के अंदर। अब आइए बात करते हैं कि बेसिकली जो एडवांसमेंट है इतनी सारी, मतलब 3 एडवांसमेंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं, उसका बेसिक फंडा क्या है, वो क्यों है। सो आइए अब बात करते हैं बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आइए बात करते हैं। ओके, सो आइए बात करते हैं हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ TLC या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सो एज वी ऑल नो ना कि जो किसी भी किस्म की क्रोमेटोग्राफी है, किसी भी किस्म की, उसमें आपको 2 चीज़ें हमेशा से कॉमन मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ इट्स मोबाइल फेज, मीन्स जो कि फ्लो करता है, जो कि मूव करता है, जो कि आपके सैंपल्स को लेके जाता है आगे, ठीक है, जो कि बेसिकली सेपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। देन यू हैव योर स्टेशनरी फेज, या स्टेशनरी फेज। अच्छा, शुड बी रिमेंबर कि जितनी भी TLC के अंदर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट है वो आपके स्टेशनरी फेज के वजह से होती है। क्यों होती है आइए बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक मोबाइल फेज। जो आपके पास यहाँ पर जो मोबाइल फेज है वो आपका सब्जेक्टिव है, मीन्स वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपका जो सैंपल है उसकी नेचर क्या है, आया वो पोलर है, आया वो नॉन पोलर है, वो हैवी है, इसके अलावा उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मर्ज तो नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन, सो आपका जो मोबाइल फेस है वो सब्जेक्टिव है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग H2O को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कॉम्पोजिशंस भी होती हैं, मीन्स का यू कैन मिक्स 1 or 2 सॉल्वेंट्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चर योर मोबाइल फेज। मीन्स का डिपेंड्स ऑन कि आपका जो सैंपल है वो क्या है और उसकी नेचर क्या है, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके बुनियाद के ऊपर हम लोग अपना मोबाइल फेज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो इट इज़ सब्जेक्टिव। और नॉर्मल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी कि वाटर हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या फिर कंपोजिशन COMP कंपोजिशन, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, या फिर वाटर और सॉल्वेंट की, या फिर पोलर सॉल्वेंट की, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कंपोजिशन होती हैं, और उसको हम लोग एज ए मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपका जो स्टेशनरी फेज है इस पॉइंट के ऊपर इन TLC, इट इज़ as I have told it is the basic reason behind all of your advancement you have got with TLC. if you remember, तो आपके PC में यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेज था इट वाज फिल्टर पेपर ना, फिल्टर पेपर। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टेशनरी फेज है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। वो कैसे? अच्छा, आपका जो स्टेशनरी फेज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट योर इनर्ट मटीरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि नॉन रिएक्टिव हो। इट कैन बी ग्लास, ठीक है, इट कैन बी प्लास्टिक, राइट, एंड इट कैन बी एन मेटल। फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम को ले लिया। शुड बी रिमेंबर ये इनर्ट होनी चाहिए, मीन्स के इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, जस्ट सपोर्ट के लिए हम लोग इनको लेते हैं, ठीक है। ऑन द देन वी हैव द मेन थिंग विच आर गोइंग टू सेपरेट और थिन लेयर्स, ये जिसको हम लोग थिन लेयर्स भी कहते हैं। हम लोग आगे जाके बनाएंगे कि एक्चुअल में जो स्टेशनरी फेज है इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है और इसका जो स्ट्रक्चर वो किस तरह से। अच्छा, थिन लेयर, इसमें आपके पास सिलिका आ जाता है, सिलिका,
यानी अगर केमिकली लिखूँ तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन यू गॉट योर एल्यूमिनियम यानी Al2O3 एंड यू आल्सो कैन यूज सेलुलोज, ये आपका एज अ थिन लेयर काम करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनर्ट मटेरियल और व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिन लेयर, आइए बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्लाइड लेते हैं या एक स्ट्रिप लेते हैं वर्टिकल कॉलम इन शेप ऑफ कॉलम, शुड बी रिमेंबर कॉलम की शेप का होता है इस तरह से, लाइक दैट इस तरह से। मीन्स एक वर्टिकल आपने कॉलम ले लेना है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड, आपने स्लाइड देखी है ना या उसकी शेप का, तो इट कुड बी एनीथिंग, ग्लास, प्लास्टिक और मॉडल, लेकिन शुड बी रिमेंबर मेन जो आपका रूल है वो ये है कि इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब किसी किस्म का रिएक्शन ना करता हो। अच्छा, उसके बाद आपकी थिन लेयर। थिन लेयर एक्चुअली हम लोग ये करते हैं कि इस तरह से एक इनर्ट मटेरियल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग आया तो सिलिका का, आया तो एल्यूमिनियम का यानी Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या तो सेलुलोज का, इस तरह से कोटिंग कर देते हैं यूँ। ये मैं आपको इस तरह से पिंक कलर में दिखा रहा हूँ, इस तरह से हम लोग कोट कर देते हैं, आया तो सिलिका का, आया तो एल्यूमिनियम का यानी एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का, या आया तो सेलुलोज का, इस तरह से ऊपर कोट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली होता यह है कि इसकी जो टेक्निक है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने एक इनर्ट मटेरियल यानी एक ग्लास, प्लास्टिक या फिर मेटल लेना है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से कुछ भी, अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, लेकिन जो तीन फंडामेंटल्स हैं वो आपके सिलिका है, वो आपका एल्यूमिनियम है और आपका सेलुलोज है। फॉर एग्जांपल मैंने सिलिका लिया, तो हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम है, मैंने सिलिका लिया, ठीक है, सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर मैंने जिप्सम लिया, जिप्सम जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 या फिर आप उसको कैल्शियम सल्फेट भी कह सकते हैं, और प्लस मैंने वाटर लिया, ठीक है। मैंने इन तीनों को मिक्स किया, उसके बाद एक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है, पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को हमने इसके ऊपर इवनली कोट कर देना, या फिर इसको जैसे पेंट करते हैं इस तरह से हमने इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, और एक रूल ये होना चाहिए कि जितना भी के जो थिकनेस है उस लेयर की यानी इस पेस्ट की जो थिकनेस है वो ऑल ओवर द प्लेट सेम रहे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने अपने इस मिक्सचर को यानी सिलिका को लिया, जिप्सम को लिया और वाटर को लिया, मिक्स किया, वो एक पेस्ट बन गया, और उस पेस्ट को हम लोगों ने अपने इस इनर्ट मटेरियल यानी इस प्लेट के ऊपर, इट कुड बी एनीथिंग, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, वहाँ पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दिया, और इस तरह से वो भी इस तरह से कोट हो गई विद दिस थिन लेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपने ऊपर कोट किया, ये जो कोट है इसको एज आई हैव टोल्ड अबव इसको हम लोग थिन लेयर कहते हैं, और इसी के ऊपर इस टेक्निक का नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मींस कि ये जो आपने कोट किया है सिलिका का, जिप्सम का, अच्छा शुड बी रिमेंबर यहाँ पर जो जिप्सम है इट इज ओनली फॉर अटैचमेंट, और कोई काम नहीं इसका, अटैचमेंट, ठीक है। और वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, मींस लेकिन जो मेन लेयर है वो ये सिलिका है, ये वाटर एवापोरेट हो जाएगा, इसका कोई फंक्शन नहीं, और जिप्सम भी मतलब ऑलमोस्ट ये भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये सिलिका है। ये सिलिका ये इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर होती है। थिन क्यों? बिकॉज इसकी जो थिकनेस होती है ये इन बिटवीन होती है 0.25 टू 0.35 मिलीमीटर्स, इट्स सो थिन, सो दैट्स वाई ये इतनी थिन होती है। इस वजह से इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं TLC, आल्सो नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी थिन लेयर की वजह से जितनी भी एडवांसमेंट है, मीन्स आपका टाइम लेस कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज आपकी वो थिकनेस वो कम हो गई। अब आपके सॉल्वेंट को लेस मूव करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इस लेयर की थिकनेस है वो इवन है, मीन्स के थ्रू आउट द प्लेट आप उसकी थिकनेस को सेम पाएंगे, इवनली थिक्ड लेयर, ठीक है। मीन्स कि जो आपकी थिन लेयर है ये इवनली थिक है, मतलब यहाँ पर अगर नोट करें तो यहाँ पर भी सेम मिलेगी, यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर सेम मिलेगी। इस इवनली थिकनेस की वजह से आपका जो क्रोमेटोग्राम है, क्रोमेटोग्राम वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होता है और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व, मतलब जो क्रोमेटोग्राम है इट इज़ ऑफ हाई एफिशिएंसी, जो आपका वो एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट, राइट। वैसे ये जो आपका स्टेशनरी फेज है ये आपको मेडेड मिलता है, मतलब रेडीमेड मिलता है, आपको रेडीमेड मिलता है, मीन्स के इस तरह से बने हुए आते हैं। लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको बनाने का तरीका बताया था कि आपको बेसिकली इस स्टेशनरी फेज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको समझ आए, और इसकी जो एडवांसमेंट क्यों है वो उसके भी रीजंस मैंने यहाँ पर क्लियर किए। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंट दैट। ओके, so now we have understood the
स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़, और हम लोगों ने ये भी देखा कि स्टेशनरी फेज़ किस तरह से बनाया जाता है, उसकी टेक्निक क्या है बनाने की और वो होता क्या है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि थिन लेयर को थिन लेयर क्यों कहते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिन लेयर विच इज़ ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम या फिर सेलुलोज। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली मेथड है और वो उसका जो वर्किंग टेक्निक है वो कैसे है, आइए बात करते हैं। सो आइए बात करते हैं कि जो टीएलसी का मेथड है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टीएलसी प्लेट लिया है, फिर जो स्टेशनरी फेज उसको हम लोग टीएलसी प्लेट भी कहते हैं, टीएलसी प्लेट, दिस इज योर टीएलसी प्लेट, और यहाँ पर ये इनेट मटेरियल और उसके ऊपर एक थिन लेयर कोट हुई हुई है। सपोज दैट इट इज सिलिका, ये सिलिका, राइट, ओके। सो हमारे पास उसका बाद का स्टेप ये है कि हम लोग उसके ऊपर सैंपल लोड करते हैं, मतलब एक प्रिपेयर्ड टीएलसी प्लेट के ऊपर हम लोग, अच्छा शुड बी रिमेंबर इट शुड बी डिहाइड्रेटेड, जितना भी पानी हम लोगों ने इन मेकिंग लगाया था इट शुड बी डिहाइड्रेटेड, ओके। सो हम लोग यहाँ पर अपना सैंपल लोड कर देते हैं इस तरह से। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सैंपल लोड कर दिया। उसके बाद हम लोगों को एक टीएलसी चैम्बर लेना होता है, दिस इज योर टीएलसी चैम्बर, यानी जिसके अंदर आपकी टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होने वाली है, दिस इज योर टीएलसी चैम्बर, ओके ओके। देन हम लोग को उसके अंदर एक सॉल्वेंट भरना होता है, ये यानी जो हमारा मोबाइल फेज है इट विल गो इनसाइड, दिस इज योर मोबाइल फेज। अच्छा, मैंने इस वीडियो में मोबाइल फेज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया बिकॉज, और मैंने इसका रीज़न बताया बिकॉज मोबाइल फेज इज़ मोस्टली सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन आपका जो सैम्पल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी बिहाफ के ऊपर हम लोग अपना मोबाइल फेज है वो डिसाइड करते हैं। इट कुड बी कंपोजिशन और अ सिंपल अ प्योर कंपाउंड, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टीएलसी चैम्बर लिया, उसके अंदर अपना मोबाइल फेज डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करेंगे, जो सैंपल लोडेड टीएलसी प्लेट है उसको हम लोग इस टीएलसी चैम्बर के अंदर इंसर्ट करेंगे। अच्छा, शुड बी रिमेंबर हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो जिस तरह से हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था ना, कि जो आपका सैंपल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो आपके मोबाइल फेस के साथ, तो यहाँ पर भी आपने अपना सैंपल एक खास लेंथ के ऊपर आपने उसको लोड करना है, और इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो आपका सैंपल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए आपके मोबाइल फेस की, क्योंकि अगर आ गया तो वहीं पर जो आपका मोबाइल फेस है वो आपके सैंपल को कैच कर देगा और वहीं पर सारा डिजोल्व हो जाएगा, मीन्स को जो ओवरऑल आपकी क्रोमेटोग्राफी है उसका तहस-नहस हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल फेस डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी टीएलसी प्लेट थी जिसके ऊपर आपने सैंपल लोड किया था उसको आपने यहाँ पर रखना है, और इस तरह से ताकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए अपने सैंपल के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट तक वेट करना है ताकि जो आपका मोबाइल फेस है ये ऊपर रन करे और आपके सैंपल की कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको सेपरेट करेगा और प्लस वेट के ऊपर भी सेपरेट करेगा। शुड बी रिमेंबर, पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर पीसी में अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो इट विल टेक अप टू 20 to 30 मिनट्स, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर के साथ करते हैं तो शायद वो जल्दी हो जाए, इन बिटवीन 10 मिनट्स उसकी जो पूरी क्रोमेटोग्राफी वो पूरी हो जाए, लेकिन विद पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर मैं लिख भी देता हूँ, पोलर मोबाइल फेज, तो जो आपका टाइम है वो इतना लगता है, लेकिन टीएलसी में इट रिड्यूसेस एंड इट इज़ अप टू 10 to 20 मिनट्स। तो 10 to 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि जो आपका सैंपल है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में टूट जाएगा, एज यू कैन सी देयर। तो एज यू कैन सी कि आपका जो सैंपल है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में टूट गया है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, मीन्स के जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम रहती है, मीन्स आगे आपको आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एज वी नो आरएफ वैल्यू इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस सॉल्यूट्स एंड इट इज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, मतलब डिस्टेंस बाय सॉल्यूट, और इसको डिवाइड करना होता है डिस्टेंस बाय मोबाइल फेज या फिर सोल्यूशन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट सोल्यूशन। आपको उससे डिवाइड करना है तो रेशो जो आएगा उसको आप आरएफ वैल्यू कहेंगे। सो जो आरएफ वैल्यू है वो आपको ये बताती है कि जो आपका सैंपल है वो अपने मोबाइल फेस के साथ कितना लिंक्ड है या फिर वो स्टेशनरी फेस के साथ कितना लिंक नहीं है, कि वो कितना हैवी है कितना लाइट है। सो आई हैव टोल्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो, और मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि इफ़ आरएफ वैल्यू बराबर हो इन बिटवीन 0.2 से 0.3 तक, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सैंपल है उसकी एफिनिटी है स्टेशनरी फेस के साथ, मीन्स कि वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा लिंक है, दैट्स वाई वो मोबाइल फेस के साथ आगे नहीं गया और वो वहीं रुक गया। अच्छा, इफ़ आरएफ वैल्यू इज इन बिटवीन 0.4 to 0.7, सो इसका मतलब होता है कि वो जो आपका सैंपल है उसकी जो एफिनिटी है, शुड बी रिमेंबर दिस इज एफिनिटी, वो दोनों के साथ है, मीन्स स्टेशनरी फेस के साथ भी है, स्टेशनरी प्लस
मोबाइल फेस के साथ भी वो प्रॉपरली एफिनाइट है। अच्छा, अगर आपकी जो RF वैल्यू है वो 0.8 से बड़ी होती, ग्रेटर देन 0.8, तो जो आपका सैंपल है वो हाईली एफिनाइट है टुवर्ड्स योर मोबाइल फेस। अच्छा, अगर इतनी वैल्यू है तो आपका सैंपल हैवी भी हो सकता है, मीन्स के जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिस सैंपल की ये वाली वैल्यू आई है वो हैवी हो सकता है। जो जिस सैंपल की वैल्यू ये आई है, मतलब इन बिटवीन 0.5, 0.4 एंड 0.7, वो नॉर्मल आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स के मिड में, मीन्स ना ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट है। और अगर 0.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइट है। सो अगर हम लोग यहाँ देखें, सो दिस सैम्पल प्रॉपरली विच इज़ इन ब्राउन कलर, सो ये बहुत ज़्यादा हैवी है और इसकी जो लिंक है वो किसके साथ ज़्यादा है, यस, स्टेशनरी फेज के साथ। और जो आपका ये वाला है मिड में, उसकी जो RF वैल्यू है वो इन बिटवीन 0.4 0.7 है, और इसके डिस्टेंस आप बता सकते हैं कि ये ना ज़्यादा स्टेशनरी फेस के साथ लिंक है और ना ही ज़्यादा मोबाइल फेस के साथ ही, और इसका जो वेट है वो भी मिड में है। और आप यहाँ पर देख के ये बता सकते हैं कि जो आपका सैंपल है वो बहुत ज़्यादा लिंक है टूवर्ड्स मोबाइल फेस, और वो बहुत ज़्यादा लाइट भी है। अच्छा, वन लास्ट थिंग जो मैंने इसके एडवांसमेंट में बताई थी वो ये थी कि इसको हम लोग UV के अंदर भी, UV लाइट में भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको UV में देख सकते हैं, सो वाई शुडंट वी कैन वॉच द पेपर क्रोमेटोग्राम इन UV लाइट। द रीज़न इज़, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली आपका जो स्टेशनरी फेज है वो वीक सेलुलोज या फिर फिल्टर पेपर होता है, और वो UV लाइट के नीचे डिस्टर्ब हो सकता है, और उसकी वजह से जो आपका क्रोमेटोग्राम है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन जो आपका सिलिका है, इट कैन बियर द हाई एनर्जी ऑफ UV रेडिएशन, और इसके नीचे आप अपने इनविजिबल सैंपल को या फिर UV लाइट वाले सैंपल को भी प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट विद द TLC। आई होप सो कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।